गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम झारखंड एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूँ जो कि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जितने भी भाई बंधु लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से मैथ का सेट देख रहे हैं, तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा क्वेश्चन को, और आप अपने तैयारी को क्या करें और अधिक से अधिक बेहतर बनाएं। तो आइए, जितने भी आप मेरे भाई बंधु लोग हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलती रहे। आइए हम लोग आज सेट 8वां, मेरा 7 सेट करवा चुके हैं। उन सातों सेट का जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और ये मेरा आज 8वां सेट है। तो आइए हम लोग सेट 8वां पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 5 तथा c माइनस ए बराबर 1 हो तो कह रहा है ए क्यू, यहाँ क्या कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बटे में a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 3, b माइनस सी कितना दे रखा है 5, और कह रहा है c माइनस ए कितना दे रखा है 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और बट्टे में क्या रखा है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बट्टे में क्या होता है यहाँ पे, अब यही होता है। अरे बट्टे में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है पहले से ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। देखिए ए से कट जाएगा तो मेरे फाइनली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ए माइनस बी के 3 रख सकते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर रहेगा प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ रखे 5 का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ दे रखा है सी माइनस ए का होल स्क्वायर 1 दे रखा है। जैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ होगा हाफ, यहाँ देगा 3 तिया 9 प्लस 25 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9 25 और 9 34 और 1 35/2। जैसे भाग लाएंगे कितना आएगा 17.5 यानी 17.5 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। यानी कह रहा है 5,000 रुपये जो बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। यानी बढ़कर कह रहा है 7,000 रुपया कितने हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का थीम ये है कि 5,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कितना हो गया, तो 5700 रुपया हो गया। तो अगर बताइए कि वह ब्याज क्या था, और 1 वर्ष ब्याज दे रखा था, तो कह रहा है कि 1 वर्ष समय में 5,000 रुपये जब बढ़कर 5700 रुपया हो गया, तो बताइए कि मेरा 7,000 रुपया 5 वर्ष के अंतराल में उसी ब्याज की दर से कितने रुपये हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए 5,000 मेरा क्या था, मूलधन था, और बढ़ के 57 हो गया, तो ब्याज कितना निकला इसमें, ब्याज की बात करें तो कितना निकलेगा 700 रुपये निकलेगा। क्योंकि 57 हो तो 57 और 5,000 और 7 कितना हुआ, तो 5,000 में 7 जोड़े तब 57 होगा, तो मेरा ब्याज कितना बना 700 रुपये बना। इसलिए हम यहाँ निकालेंगे रेट बराबर से, क्या निकाल रहे हैं कि कितना रेट था, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो रेट बराबर हो जाएगा मेरा SI इंटू 100 बटे में क्या चाहिए P इंटू टी। जैसे यहाँ निकालेंगे SI मेरा 700 आ गया, P कितना आ गया, यहाँ देखो 100 दे रखा है, और मेरा मूलधन कितना 5,000 रुपये था, और समय था 1 वर्ष। इसे काटेंगे इसको, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 14, यानी मेरा रेट कितना आ गया 14, यानी वो रेट कितना था 14% था। अब यहाँ कह रहा है कि बताइए तो इसी रेट की दर से मेरा 7,000 रुपया 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो मेरा कितना दिया है 5 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर पहले निकालते हैं कि ब्याज कितना हुआ उसका, तो ब्याज यहाँ निकालें कितना है 7,000 रुपये, तो ब्याज क्या होता है मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटे में कितना 100। इसे काटेंगे इसको, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा
14×5 = 70 और 7×7 = 49, यानी 49 पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी आ गया हमारा जो ब्याज आ गया कितना आ गया, 4900 रुपया आ गया। कितना आ गया, 4900 रुपया। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकालने वाला है, कर्ज कितना हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर, तो इसलिए हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर किसके बराबर, यानी अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर, ये कोई क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं यहाँ पे, मिश्रधन। तो क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना हो गया मेरा, 7000 रुपये था, और जो यहाँ पे हो गया और 4900 रुपया। इसे जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 9 के 9 9 7 4 11, यानी 11,900 रुपया जो सो मेरा क्या आएगा, कुल मिलाकर जो सो मिश्रधन हो जाएगा 11,900 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 11,900 रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्या करें दोस्त, इसको बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्रय की 75,000 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यानी इसमें से हम लोग क्या जोड़ देंगे कि वो संख्या 65 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 75,070 दे रखा है, सो भाग लाए कितना से, 65 से, ये लगाते हैं 65 से, इसे भाग लाए क्या होगा, 65 एक है 65, यहाँ कितना बचेगा 10, यहाँ 0, फिर 65 एक है 65, कितना बचेगा, 10 में गया 5 बचेगा 5, और 9 में गया 6 बचेगा 3, फिर यहाँ आएगा मेरा 7, लगभग कितना 300 हो गया ना, तो 6 5 30 और 6 36, ज्यादा हो रहा है, 360 ज्यादा हो जा रहा है ना, हमें लगेंगे 5 बार में, तो कितना आएगा 5 25 और 5 6 30 और 2 32, 7 में गया 5 बचेगा 2, और यहाँ पे हो गया 5 में 2 बचेगा 3, यहाँ कट गया, अब यहाँ पे कितना 0 आ गया। अब लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में, 5 बार लगाते हैं, ठीक है, 5 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 300, यहाँ 25 आ जा रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 320 हो रहा है। अभी हम 5 बार लगाए कितना आया 325 आया, और यहाँ कितना हो रहा है 320 आ रहा है। इसका अर्थ हम 4 बार लगाएंगे, कितना लगाएंगे 4 बार, तो 4 बार लगाएंगे कितना होगा, 5 चौका 20 और 6 चौका 24 और 2 26, 0 का 0, 12 में गया 6 बचेगा 6, यहाँ कट गया, यानी 60 मेरा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, क्या बच रहा है 60 मेरा शेष बच रहा है। तो कह रहे हैं वो 65 से विभाजित हो जाए, तो अब यहाँ पे सेंस समझिए, ये 60 जो से क्या हो रहा है मेरा 60 इस पे शेष बच रहा है। तो अगर बाय चांस इस 60 में अगर 5 जोड़ दें, तो अगर 5 इसमें पहले से रहता, अगर यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ 5 उतरता, तो मेरा कितना होता है, यहाँ पे 65 रहता, तो एक बार में क्या होता मेरा लग जाता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी संख्या विभाजित होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चलेगा, ऑप्शन यहाँ क्या आएगा, यानी अगर यहाँ पे लास्ट में 5 होता, यानी 5 जोड़ते तो कितना होता है, बिल्कुल विभाजित हो जाता, यानी यहाँ पर 70 नहीं 75 होना चाहिए था। तो इस तरह से क्या होगा हमारा ऑप्शन ये जगह बी। तो बहुत सारा इजी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, और बस टाइम को ज्यादा नहीं देते हुए क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे आइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला अगला क्वेश्चन, कह रहे एक पेड़ आंधी से टूट गया, और कह रहा है उस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है, कह रहा और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, कह रहा तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। यानी क्या हुआ, मान लेते एक पेड़ था इस तरह, ठीक है, इस तरह एक पेड़ था, यहाँ से खड़ा था इस तरह से पेड़, ठीक है, ये पेड़ क्या होता है, अरे एक पेड़ आंधी से टूट गया, मान लेते ये पेड़ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस जगह से टूट गया, और ये वाला जो भाग है टूटा हुआ भाग इस तरह से क्या होता है, ये मुड़ जाता है इस तरह, ठीक है, इस तरह क्या हुआ, ये मुड़ गया, क्लियर ना। और कह रहा है कि मुड़ने के बाद जो सो मुड़ जा टूट गया, और उस पेड़ की शीर्ष जो है सो, यानी ये शीर्ष यहाँ जो मुड़ा वो कह रहा है कितना डिग्री पर टिका हुआ है, तो 30 डिग्री के कह रहा है कि एंगल पर ये टिका हुआ है, और उसकी दूरी जड़ से, यानी जड़ यहाँ था, यहाँ से दूरी कितना हो गया, ये कह रहा है कितना मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो कह रहा बताइए उस पेड़ की ऊंचाई कितना था, यानी यहाँ से ये पेड़ की ऊंचाई कितना, ये निकालना है, क्लियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ से मानते हैं ए बी और सी, भाई यहाँ पे ये एंगल दे रखा है और ये दे रखा है, ये एंगल है, ये क्या है मेरा, मान लेते ये और भुजा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो इसमें और इसमें रिलेशन बन जाए। देखिए हम लोग यहाँ चलेंगे टेन थीटा मान लेते हैं, तो टेन
30 थीटा मान। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए आ रहा है लंब बटे आधार। तो यहाँ से दूरी मान लो, ये बड़ा एच मान लेते हैं, यहाँ से एच बड़ा एच हो गया, यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं? छोटा एच मान लेते हैं, तो ए भी मान लेते हैं। तो टेन थीटा लंब बटे आधार, यहाँ क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और आधार कितना दिया है यहाँ पे? 30 दे रखा है। और टेन 30 का मान कितना है? √1/√3 कितना होता है? 1/√3 बड़ा कितना? तो इसको ए बी रहने देते हैं, ए बी बटे 30। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ इधर चल जाएगा तो यहाँ पे 30/√3 बराबर ए बी, इसीलिए 10√3। यानी ए बी कितना आ गया मेरा? 10√3 आ गया। क्यों? क्योंकि हम 30 को लिख सकते हैं आराम से 10 गुने 3, 10 या 30। अब इसमें इस 3 में कितना है? तो 2√3 है, 1√3 से 1√3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 10√3। तो इस तरफ मेरा जो है ए बी कितना आ गया? यहाँ से यहाँ ऊंचाई ये आ गया मेरा 10√3। लेकिन यहाँ पे पूरा ऊंचाई बोला निकालना है। अब हम यहाँ से रिलेशन इसमें बनाएंगे, इसमें और इसमें बनाएंगे। तो ऐसा कौन सूत्र लगाएंगे कि आधार और कर्ण आ जाए, आधार और कर्ण आ जाए। तो कि यहाँ पे आधार और कर्ण आने के लिए हमें चाहिए कि कौन सा? आधार आ जाए और कर्ण आ जाए। तो कॉस लगाते हैं, कॉस क्या था? आधार बटे कर्ण, कॉस 30 डिग्री बराबर। तो ये आधार यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना जगह? BC और बटे जगह यहाँ पे AC। अरे कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान यानी जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो √3/2 बराबर कितना? 30 बटे में AC। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ कैसे कट जाएगा? यहाँ भी वही कटेगा, कितना आएगा? 10√3 हो जाएगा। और ये यहाँ गुना हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, इसीलिए कितना आ गया? AC बराबर गया 10 दूनी 20√3। अब मेरा AC कितना आ गया? 20√3 आ गया। और ये भी कितना आ गया? 10√3 आ गया। हमें क्या निकालना है? पूरा ऊंचाई निकाले यहाँ से यहाँ। तो यही होना AC यहाँ पे टिका हुआ था। तो ये कितना आ गया मेरा? ये आ गया 20√3 और ये आ गया 10√3। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ लिखना है, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई तो कितना? तो 10√3 और प्लस 20√3 और कितना आ गया? 30√3। इस तरह से 30√3 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना आ गया? तो 30√3 मीटर आ गया। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे भेजेगा। तो इस तरह से दोस्त आशा करते हो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या हो कि हमें ताकत मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, ताकि इस तरह से वीडियो को हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को ला पाए और समझा पाए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं कि √6 × √15 बराबर x√10 हो, तो इसमें x का मान निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? √6 गुने √15 बराबर कितना दे रखा है? x√10। हमें x का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या √a × √b को नहीं लिख सकते हैं? √ab, यानी √a × √b बराबर क्या लिखेंगे? √ab। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से √6 × √15 बराबर कितना? तो √6 गुने 15, यानी 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया यहाँ पे? तो यहाँ आ जाएगा मेरा √90 बराबर कितना? x गुने 10। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं? √9 गुने 10 बराबर 9 है 90 बराबर x√10। जैसे यहाँ पे आ गया 9√10, तो इस 9 में से कितना बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना? 3 होता है। और यहाँ क्या रह जाएगा मेरा? 10 रह जाएगा। और ये क्या है? x√10 है। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x बराबर, तो बचेगा मेरा 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्या करें हम लोग? बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीका से हम लोग क्या करें? कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। जितना अधिक फास्ट बनाओगे उतना हमारे लिए समय का बचत होगा और उतना जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा समय हम ज्यादा लेंथ में बात ना करते हुए हम लोग सिर्फ मुद्दे की बात करें, ताकि हमारा क्वेश्चन अधिक से अधिक बन सके। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर रहा है। छठा क्वेश्चन के एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 30% की छूट जो है उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है। यानी अगर 30 रुपये छूट देता है तो जो विक्रय मूल्य था उसमें से 30 रुपये की कमी कर देता है। तो बताइए नया विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे कि एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 30% की छूट उसके विक्रय मूल्य पर 30 रुपए कमी करता है। यानी 30% अगर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना कमी हो गया, 30 कमी हो गया। तो पहले देखते हैं कि दाम कितना था उसका, तो 100% निकालते हैं। तो कितना यहाँ आएगा, यहाँ आएगा मेरा 30 बटे में 30% गुने 100%, परसेंट कट जाएगा, कितना आएगा, यानी आएगा मेरा 100 रुपया। यानी उसका जो मूल्य था वो रियल में कितना था, 100 रुपया था। अब कह रहा है कि यानी 30% छूट जब दी तो उसको विक्रय मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देता है, तब कर नया विक्रय मूल्य का, इसलिए नया विक्रय मूल्य, नया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ, तो 100 में बोला है 30 कम कर देगा, तो कितना आएगा, सीधा आएगा 70 रुपए। तो इस तरह से जो सो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा ई। क्लियर। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और नहीं तो ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि उसका दाम कितना था, 100 रुपए था, उसमें कह रहा है 30% छूट, तो 30% छूट तो कितना हो गया, सीधा 70 बटे 100, इसे कट जाएगा तो कितना आएगा, 70 रुपये आएगा। तो ऐसे भी क्या करेंगे हम लोग इस प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से इस प्रश्न सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। यानी ए क्या करता है कि एक वस्तु को 20% लाभ लिया, उन्होंने बी को बेच दिया, और उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, और बी जो है सो सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार अधिकार सी उस वस्तु को 1200 रुपये यानी 1200 में खरीदता है, तो बताइए उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। यानी ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, और इस तरह का है कि सी जो सो उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है। तो बताइए कि उसका आरंभिक मूल्य क्या था, यानी लागत मूल्य निकालना है उसका। ठीक है, देखिए यहाँ सीधा हमें निकालना है कि आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य यानी लागत मूल्य निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। लागत मूल्य निकालना, क्या निकालना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितना वस्तु में लास्ट में खरीदा है, ठीक है, सी, हम इसका उल्टा चलेंगे, तो ये खरीदा है 25% लाभ पर, ठीक है, बी ने सी से, बी ने सी को 25% लाभ पर दिया है, तो इसको देना चाहिए 100 में, लेकिन लाभ लिया है तो कितना लिया, 125 लिया, यानी हमें चाहिए 100, लेकिन कितना लिया वो 25 लाभ लिया, 125 लिया। इस तरह ए जो से बी से 20% लाभ लिया, उसको चाहिए था 100, लेकिन उन्होंने 20 लाभ लिया, 120 लिया। इस तरह से जो हम लोग निकाल लेंगे, और तो मेरा क्या आ जाएगा, आरंभिक मूल्य आ जाएगा। हमें पहले मूल्य चाहिए, यानी चाहिए 100 हमें, लेकिन हमने लाभ ले लिया, हमें चाहिए 100 लेकिन हमने लाभ ले लिया। और इस तरह से हम लोग यानी जो भी रहेगा हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, और कितना में लास्ट में जितना में कि उसको उन्होंने बेचा, तो लास्ट में 1200 में बेचा है, तो हम लोग चलेंगे उल्टा से सीधा, यानी उल्टा चलेंगे, ठीक है, उल्टा से, तो मेरा आरंभिक मूल्य आ जाएगा, ठीक है, लागत मूल्य आ जाएगा मेरा कितना उसका कॉस्ट था। ये काट दीजिए इसको, 25 से 2500 का 100 यहां से कट जाएगा, तो यहां से कट जाएगा, एक बार में बचेगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना आ गया मेरा, 8 पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी उस वस्तु का जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था, 800 रुपये था। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन का थीम पकड़ना है कि क्वेश्चन किस तरह का है, ये क्वेश्चन सेटिंग रहता है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में जब भी आएगा तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। हम लोग क्या करें, इसको चुटकी में हवा में उड़ा दें, क्वेश्चन में जान पाना जरा सा भी नहीं है, बस केवल उसको क्या करना है, नजरिया देखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे चलेंगे, और बहुत ही आसान तरीका से, सिंपल तरीका से बना लेंगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे, अचपच करोगे, दिमाग में हैंग कर जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, लास्ट में क्या होगा, मेरा समय चला जाएगा, हम लोग जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे, अपने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कह रहा है sin स्क्वायर ए प्लस sin के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है क्या चीज, कह रहा है cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या दे रखा है, कह रहा है 1 है, कितना है, 1 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin स्क्वायर ए प्लस sin के पावर 4 ए। देखिए यहाँ से हम लोग तोड़ते पहले cos a, यानी इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको उठा उधर ले जाते हैं, क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए,
और कॉस ए बराबर, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कहता है साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या आता है 1 आता है। इसी कारण क्या हुआ, जब यहाँ पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर तो इसको उठा उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होगा, तो ये कॉस को छोड़ दिए और इसको उठा उधर ले गए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए आराम से लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर दिखा है साइन स्क्वायर ए को कैसे तोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा नहीं, साइन स्क्वायर एक मान क्या होगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप प्लस में इस कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं साइन इसको लिख सकते हैं इस तरह में, साइन स्क्वायर ए को स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ छोड़ ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या, इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसके क्या लिखते हैं कॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसे तोड़ेंगे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये से कट जाएगा तो लास्ट में फाइनली में क्या बचेगा, बचेगा 1। तो इस तरह से जो सो इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग बनाने प्रयास करेंगे, बहुत ईजी है क्वेश्चन में, जो हम जरा सा भी जान पड़ा नहीं है, देखा जाए तो कोई जान पड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आइए दोस्त हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 9 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि कह रहा है 675 को गुना किया है तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या बता रहा है, कह रहा है 675 एक संख्या दे रखा है, कह रहा है इसमें कितना से गुना करेंगे कि यह संख्या एक पूर्ण घन हो जाए। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, जैसे फैक्टर करेंगे 5 से लगाते, 5 से क्यों लगेगा, या तो 3 से लगेगा तो 5 से लगेगा, 3 से भी लगेगा क्योंकि जिसका इकाई अंक में 5 होता है वह 3 से भी कटता है 5 से भी कटता है, तो 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से क्या है 5 बचेगा, 1 पर 7 17, 5 दिए 15 पचे 25, फिर लगाते हैं 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35, 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9। अब यहाँ घन बोला है पूर्ण घन, तो पूर्ण घन के लिए देखिए जोड़ा चाहिए 3 3 का। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे 5 का जोड़ा कितना है, तो 2 है, यानी 5 का जोड़ा 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 5 और जोड़ना पड़ेगा, तब ने हम लोग जो यहाँ पे घन बनेगा। यहाँ पे हम लोग 3 3 जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये ऑलरेडी ये बना हुआ है 3 का है, लेकिन 5 का नहीं था, तो यानी इसमें एक 5 और गुना कर दिया है, यानी इसमें एक 5 से और गुना कर देंगे तो कहीं ना कहीं यह एक संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का जवाब जो होगा हमारा कितना गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करेंगे तो हमारा जो सो आंसर हो जाएगा 5। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए दोस्त हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, क्योंकि दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। कह रहा है यदि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे के बाद कह रहा है नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटों में भर देगा। यानी कहने का सेंस ये था कि 2 नल लगा हुआ है ए और बी, और ए जो है ना एक टंकी में जो भरना है पानी, तो ए कह रहा है कि अकेला अगर चलेगा तो वह उसे कितने घंटे भर देगा, तो 8 घंटे भर देगा, और बी अगर अकेले चलेगा तो 6 घंटा भर देगा। समझिए क्या हुआ, दोनों नल खोल दिया एक साथ, और खोलने के बाद क्या होता है कि 2 घंटे के बाद ए को बंद कर देता है। तो अगर बताइए कि जो शेष भाग अगर बी से करवाना है तो बी जो सो उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ए कह रहा है कितने घंटे भरेगा, तो 8 घंटे भर देगा। बी अगर अकेला चले कितने घंटे भरेगा, 6 घंटे भरेगा।
तो यहाँ ये देखना है कि इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, यानी भरने की जो टंकी की क्षमता है कितना घंटे भर सकता है। तो 8 और यहाँ पे हम लोग 6 का एलसीएम निकाल कितना आएगा, 24 आएगा, यानी 24 उसकी क्या है, कैपेसिटी क्षमता है। तो देखिए ए पूरा भरेगा 8 घंटा में, इसलिए 1 घंटा कितना भरेगा भाग, तो 8 दिया 24 यानी 3 भरेगा। और बी 1 घंटा कितना भरेगा, तो 6 चौका 24 यानी 4 भाग भरेगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों ने क्या किया है, मिल करके काम कर रहा है, और 2 घंटा के बाद एक बंद किया, तो 2 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, 2 घंटा कितना भर रहा है, 6 भरेगा, ये भरेगा कि नहीं भरेगा। अब प्लस में यहाँ ए भी भरेगा, तो टोटल कितना भर गया है, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 8 से 14 भर गया है। अब भरना कितना बचा है, तो 24 में गया 14, तो कितना बचेगा 10, यानी शेष भाग भरेगा, शेष भाग भरेगा। तो कौन भरेगा, बी भरेगा। कितना भरेगा, तो 24 माइनस 14 इन भरेगा बचा भाग को, कौन, बी। और बी की क्षमता कितना है, तो बी जो क्षमता कितने क्षमता से काम कर रहा है, तो ये कर रहा है मेरा करके बी 4 की क्षमता से कितना कर रहा है, 4, यानी हर एक 4 भर रहा है। तो कितना बच गया यहाँ पे, 10 बची है, भाग 4 से, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2 आएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 2 पूर्णांक 2/4, ऐसे काटेंगे कितना आएगा, 2 पूर्णांक 1/2, यानी इतना घंटों के भर देगा। ठीक है, यानी शेष बचे हुए भाग जो सो बी क्या करेगा, 2.5 घंटा में भर देगा। फिर सब समझते हैं क्वेश्चन का थीम क्या है कि ये जो सो एक नल को जो सो 8 घंटे भर देता है, और बी जो सो एक नल को 6 घंटे भर देता है। सबसे पहले निकालना है कि उस टंकी कैपेसिटी कितना है, यानी तो कितना है, मान लेते हैं कि 24 है। अब यहाँ पे ए 8 घंटे भरता है, तो ए 1 घंटे कितना भाग भरेगा, तो हम मान लिए 3 भाग भरेगा। और बी जो सो 1 घंटे कितना भाग भरेगा, तो 4 भाग भरेगा। अब इन दोनों ने मिलकर कह रहा है कि 2 घंटे तक काम किया, तो 2 घंटे तक काम किया, तो ए जो सो 3 के भाग से भर रहा है, 2 घंटे कितना भरेगा, 6 भाग भरेगा। और ये 4 के हिसाब से भर रहा है, तो 2 घंटे कितना भरेगा, 4 दूनी 8 भाग भरेगा। दोनों मिलकर 8 से 14 भाग भर दिए हैं। बचा कितना है भाई, तो 24 में बच गया मेरा 10 भाग। अब 10 भाग जो सो बी भरना चाह रहा है, तो बी की क्षमता से काम कर रहा है, तो 4 की क्षमता से काम कर रहा है। तो अगर बताइए शेष भाग को भरने बी कितना समय लगेगा, तो मैंने 10 से भागा दे दिया 4 से, मेरा सिंपल आंसर कितना आ गया, 2.5 घंटा आ गया, यानी 2.5 घंटा और जो सो बी बचे भाग को भर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये सेट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी तरीका से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे पूरे वीडियो को देखें, और देखने के बाद अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो सो डेली वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।